आज कुछ ट्रिक्स मैं ऐसे बताऊंगा कि जो हमारे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक ऑप्शन है एडिट के अंदर जाके। अब देखें एडिट के अंदर ये चीज़ें आपको सारी आसान लगेंगी, अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये वही हैं जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ते रहते हैं। डुप्लीकेट और क्लोन एक ही चीज़ है, मैंने आपको पहले करवा दी है। और ये फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये आप वर्ड में कर चुके हैं, आपको इन चीज़ों का पता है। ये एक ऑप्शन है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, तो इस ऑप्शन को मैं आपको सबसे पहले करवाने लगा हूँ। ये इंतहाई काम की है। अच्छा, यहाँ पे कोरल 15, 17 में इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कोरल 9 में इसका शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट ए। तो हम फिर क्या करते होते हैं, मैं ऐसा अपनी आसानी के लिए शॉर्टकट की बना लेता होता हूँ। और शॉर्टकट की बना दी कैसे जाती है, कोरल के अंदर हम जाते हैं यहाँ से ऑप्शंस के अंदर। सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे बता दें, रिप्लाई कर दें। जी सर आ जी रही है। सर। जी जी सर आ रही है। टूल्स जी में सर आ हमारे रही है। पास ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे टूल्स में हम जाते हैं ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल ऑप्शन में अगर हम जाएं या यहाँ से कस्टमाइजेशन पे जाएं तो हमें कमांड बार्स भी हम ज़्यादा ले सकते हैं और कुछ रिमूव भी की जा सकती हैं, और ये कमांड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, चक्कर क्या है कि यहाँ पे आप शॉर्टकट कीज आपको मिल जाती हैं हर चीज़ की। कि फाइल मसलन हमारे पास ये मेन्यू है, न्यू का शॉर्टकट की है, ओपन की क्या है, ये परफॉर्म, जिसकी शॉर्टकट की नहीं है उसकी बनाई जा सकती है। प्रिंट की क्या है, पी है जी। सेव ऑल की क्या है, नहीं है जी। आप पब्लिश टू पीडीएफ, सेव एज की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस है जी। सेव की कंट्रोल एस है जी। तो ये अभी मैं फाइल मेन्यू में था, एडिट में चला जाता हूँ। अच्छा, एडिट में आप देखें हमारे पास, आपने ये सारी ऑप्शंस देखी। क्लोन की शॉर्टकट नहीं है, क्लोज की नहीं है, कॉपी की है। दो शॉर्टकट कीज हैं कॉपी की, कंट्रोल प्लस सी, और ये शॉर्टकट की नॉर्मल कंट्रोल इनसाइड हमारी लिनक्स में होती है, इसलिए इसको भी यूज किया है। तो ये एडिट मेन्यू में है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, हम इसकी शॉर्टकट की बना लेते हैं। शॉर्टकट की न्यू पे क्लिक करना है इसके अंदर, और कंट्रोल शिफ्ट ए मैंने जब प्रेस किया, ये सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस हो गया, कंट्रोल शिफ्ट, इसको एक मिनट खत्म कर देता हूँ, बैक स्पेस से रिमूव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया और इस की को मैंने असाइन कर दिया, और ये अब कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम की एक नई शॉर्टकट की बन गई है। मतलब कोरल के अंदर कोई भी ऐसा काम है जो आप बार बार करते हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? प्रॉब्लम तो नहीं आया आवाज में? अच्छा जी, सर आया था थोड़ी देर नो पहले, आप सर। बेहतर। जी ठीक है जी, मुझे भी महसूस हुआ था कि प्रॉब्लम है। तो ये अगर सर कोरल, आया था, बस अब ठीक है। ठीक है, कोरल में अगर किसी जगह पे आपको शॉर्टकट की नहीं है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, और किसी की देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तो कोरल ड्रा की जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं सभी आपके सामने आ जाएंगी, और आप इसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। ये तमाम कोरल ड्रा की शॉर्टकट कीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट टू CSV कर लेंगे तो ये एक्सेल की फाइल में सेव हो जाएंगी। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है, क्लोज। अभी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये आपको स्क्रीन शायद डेस्कटॉप नज़र ना आ रही हो, ये अब नज़र आएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज आ गई हैं। शॉर्टकट्स पे मैंने क्लिक किया तो ये सारी की सारी कोरल की शॉर्टकट कीज और उनके फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। मसलन ये सेंटर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई है, और ये उसने डिटेल में बता दिया, सेंट्रल विद इन द बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है?
वो जो हमने कल लिया था ये टेक्स्ट ड्रा करके, और इसमें हमने एक सेंटेंस लिखा और उसको हमने सेंटर राइट लेफ्ट जस्टिफाइड किया, तो उसकी शॉर्टकट की है सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई हमारे पास। तो ये हमारे पास है। इसी तरह सेंटर टू पेज, तो पी शॉर्टकट की है। तो ये मैंने आपको लगा के भी दिखाई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं पे पड़ा है, आप पी दबाएंगे तो वो पेज के सेंटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं। अभी देखिए लिस्ट लेना है, F7 है। आप जैसे ही यहाँ से, अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करने वाला, ये F7 नजर आ गया आपको। आपने ये हमने इस वक्त एरो लिया हुआ है, ये मैंने F7 लिया और इसको ड्रा कर लिया। कोरल का आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास नॉर्मली हम एक बटन हमारा हाथ माउस पे होता है और एक हाथ जो होता है कीबोर्ड पे होता है। हाँ, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो दोनों हाथ कीबोर्ड पे रखे जाते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज तमाम की तमाम आ गई, आप इसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। मैं इन शॉर्टकट कीज को आपको उसमें पेस्ट भी कर देता हूँ उसके अंदर व्हाट्सएप पे। तो ये ऑप्शन कहाँ पे थी जी? टूल्स में ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर वर्क स्पेस में कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से चेंज करने जा रहे हैं। तो कमांड्स, कलर प्लेट्स ज़्यादा लानी हूँ और वो भी लाई जा सकती हैं। इसके अलावा कमांड्स हम इजाफा कर सकते हैं किसी भी मेन्यू के अंदर, और उनकी शॉर्टकट कीज़ को चेंज किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं। मसलन टेक्स्ट में हम चले गए हैं तो ये टेक्स्ट के रेलेवेंट हमारे पास बोल्ड की, इटैलिक की, ये डिटेल है और ये शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो आप यहाँ पे, ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अब देखें जैसे चेंज केस की शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होती है शिफ्ट F3, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब देखें ये इसकी पहले शॉर्टकट की नहीं थी कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम की, हमने एक शॉर्टकट की बना दी। अब ये है क्या चीज़ कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम? देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा HTML, ठीक है जी, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। इसका साइज देखें 119 है, मैं 100 कर देता हूँ। और फिर मैंने क्या किया, इसको कलर किया, फाउंटेन कलर किया, और बड़ा टाइम लगा के मैंने उसका जो है ना एक स्कीम बनाई, और मैंने उसको एक 90 डिग्री पे यूं करके कलर कर लिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको आउटलाइन दी। यहाँ से आउटलाइन मैंने वाइट दे सकता हूँ, ब्लैक दे सकता हूँ, बिहाइंड फिल किया, और ये चीज़ मेरे पास एक बन गई। या मैं इसको, अच्छा, ये चाहे आपका बॉक्स है चाहे आपका टेक्स्ट है, फिर मैंने इसका एक फाउंट चेंज किया और ये लगा दिया या कोई और लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अभी हम अभी देखें ना, मैंने इस पे काम किया, इसका एक साइज दिया, इसका एक फाउंट दिया, इसको एक कलर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक और टेक्स्ट, और मुझे हूबहू इसको यही बनाना है। तो या तो मैं दोबारा से इसका साइज चेंज करूं, फाउंट चेंज करूं, उधर से कलर चेंज करूं, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रिक को यूज करते हुए कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम करूंगा। ये बॉक्स मेरे पास अपीयर होगा और मैं इन आउटलाइन पेन भी मैंने उठाना है, आउटलाइन का कलर भी उठाना है, फिल का कलर भी उठाना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी उठानी है। ओके जी, ये बॉक्स देखें ब्लैक सा आया, मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी सारी जो थी ना स्टाइल, वो HTML का सारा स्टाइल जावा पे अप्लाई हो गया। समझ आ रही है बात की? अच्छा, तो ये अभी मैंने शॉर्टकट की क्यों बनाई कि हम इस फंक्शन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, बजाय मैं इधर एडिट पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं, मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा और वो जो है वो काम करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में शॉर्टकट की या बनी नहीं है या मेरे कीबोर्ड में
इशू आ रहा है, कुछ बटन काम नहीं कर रहे। दोबारा देख लेते हैं। कमांड्स, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, शॉर्टकट की, वो बनी नहीं मेरे ख्याल में, हमने सेव नहीं करवाई थी। कंट्रोल शिफ्ट ए, असाइन, और इसको हम अब कर देते हैं जी ओके जी। अब आ गई है, देखें लिखी हुई भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब लिखी हुई भी आ गई है। अब हम ये की दबाएंगे और डायरेक्ट ये ले लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है इस काम की कि नहीं आई? जी सर। अब देखें हमने जी सर, शॉर्टकट की बनाई और फिर कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम को लगा लिया। और ये जो शॉर्टकट की मैंने बनाई है ना, पुराने कोरल्स में यही थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। पुराने कोरल में आप जाएंगे 9 के अंदर, उसमें आपको कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर ऑटोमेटिकली ये वाली की अवेलेबल होती है। नए कोरल में नहीं होती, इसलिए हमें ये की बनानी पड़ती है। दूसरा काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी टेक्स्ट के रिलेटेड है। और टेक्स्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट मेन्यू के अंदर। ये देखें, कल जो हमने किए काम, करेक्टर फॉर्मेटिंग कर ली, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर ली, टैब्स भी आपको पता है, और कॉलम्स, कॉलम्स में करवा देता हूँ आपको। कॉलम्स ये होते हैं कि जैसे अखबार में नहीं होता 3 कॉलम 4 कॉलम, तो आप यहाँ से वो वाला कॉलम्स ले लेते हैं कि आपको यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो अब देखें 2 कॉलम बन गए, ठीक है। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो पहले एक कॉलम में फिल होगा, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए वो टेक्स्ट जो है ना वो इधर नहीं जा रहा दूसरे कॉलम में। जब यहाँ से टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, अब जब एक कॉलम फिल हो जाएगा ना, फिर वो दूसरे में जाएगा, जैसे अखबार में आप देखते हैं। अच्छा, वर्ड में भी ये ऑप्शन होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ पे होती है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ, और वर्ड में भी हमारे पास ये ऑप्शन होती है कॉलम्स की लेआउट में। अब मैंने 3 कॉलम ले लिए, और देखें पहले पहले वाला कॉलम फिल होगा पेज के ऊपर, और जब पहले वाला फिल हो जाएगा फिर दूसरे वाला होगा, फिर तीसरे वाला कॉलम होगा। तो ये अखबार आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये कॉलम्स ही होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स की ऑप्शन कोरल के अंदर भी अवेलेबल होती है। बुलेट्स आपको करवा दिए थे, ड्रॉप कैप आपका हो गया था, एडिट टेक्स्ट हो गया था, सिंबल इंसर्ट करेक्टर हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखें, मैं एक फाउंट लेता हूँ वेबडेंग, या कोई सा भी फाउंट आप ले सकते हैं, और ये फाउंट इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यूज भी करते हैं। जैसे कल हमने आइकन उधर से डाउनलोड किया था, अब आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फोन उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ये वाला आइकन ले लेता हूँ, या मैं यहाँ से मोबाइल को ले लेता हूँ, और इसी तरह मुझे और किसी आइकन की ज़रूरत है मैं उसको ले लेता हूँ। तो इनको मैं कलर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इनके अंदर ये बिल्कुल एज ए फाउंट आए हैं, एज ए टेक्स्ट आए हैं हमारे पास, ठीक है। हम, मेरी मर्जी है मैं इनको जो कलर करूँ, ब्लैक करूँ, वाइट करूँ, रेड करूँ। इसी तरह हमारे पास कुछ अरेबिक फॉन्ट्स भी आते हैं, और ये फॉन्ट्स बाकायदा डिज़ाइनर अपने इंस्टॉल कर लेते होते हैं, और फिर वो उनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये हर फाउंट में आपको डिफरेंट सिंबल मिलते हैं। आप ये आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप सिंबल लेते हैं, तो यहाँ से भी आप उन सिंबल्स को ड्रा कर सकते हैं, जो ये इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा, जो मैं इसमें करवाना चाह रहा हूँ ना आपको काम, वो हमारा ये है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये ऑप्शन हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज का लेक्चर मेन जो है वो हमारा
दो चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे, एक शॉर्टकट की अपनी बनानी, और तीसरा मैं आपको करवा रहा हूँ फिट टेक्स्ट टू पाथ। अभी पाथ में ये दायरा ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया, कोई भी टेक्स्ट आपका हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और मैं चाहता हूँ ये इस दायरे के इर्द गिर्द लिखा जाए। तो मैं क्या करूँगा जी, इसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक कर दिया। तो अब देखें ये उसके ऊपर आ गया। यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लिया, और यहाँ से इसको जब बढ़ाया ये दायरे से थोड़ा सा दूर हो जाए, और उसके बाद मुझे अब दायरा नहीं चाहिए, तो आप सिंपली दायरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करके, और दायरे को डिलीट कर देंगे। तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है इसकी। अच्छा, ये पाथ जो है ये सिर्फ दायरा नहीं हो सकता, आपका कोई सा भी हो सकता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी सर। सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। अभी मैं एक और पाथ बना रहा हूँ, और इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस किया और मैंने एक पाथ बड़ा अजीबो गरीब सा बना दिया। मसलन यहाँ पे मैंने ये करता हूँ, ये मैंने एंकर टूल कर्व किया, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे कर लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इसको नीचे कर लिया। अच्छा, ये और देखिए ये एक पाथ बन गया। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यूं ये पाथ बना है। आप एंकर पॉइंट ज्यादा लेकर उसको डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर लिखा, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, मैंने लिखा वेलकम टू कोरल ड्रा, और इसको इतना ही बड़ा कर लेना है यार, तकरीबन नॉर्मल उसी के करीब करीब कर लेना है ताकि वो बराबर बराबर फिट हो। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और ये मैंने जो टूल है उसको यूज किया, फिट टेक्स्ट टू पाथ। देखिए ये पाथ पे फिट हो गया, और पाथ को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, तो बहुत सारी डिजाइनिंग्स में ऐसे आपने देखा होगा कि वो दायरे में लिखा होता है, या उसको इस तरह से स्टाइल्स में होता है। तो ये कोरल के अंदर एक इतनी अच्छी ऑप्शन है कि ये ऑप्शन हमें अडोब इलस्ट्रेटर में भी नहीं मिलती। उसमें ये इस तरह का काम करने के लिए एक और टूल है, तो वो आर्क पे जाके हमें काम करना पड़ता है, इससे थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें हम मैनुअली फिट करते हैं बैठ के, लेकिन ये हमारे पास क्या है कि सिंपली इंतहाई आसान सा टूल है, हम किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी एक पाथ में आपके एग्जाम्पल के लिए एक और बना लेता हूँ यहाँ पे। आप भी कोशिश करें मुख्तलिफ किस्म के पाथ बना के उसके अंदर टेक्स्ट को फिट करने की कोशिश करें। तो हम यहाँ से कंट्रोल क्यू प्रेस किया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर लिया, और इसको मैंने कर्व कर दिया यहाँ से। ये डबल क्लिक किया, इसको मैंने कर्व कर दिया। ठीक है जी, अब पाथ कुछ यूं हो गया है हमारा, और मैं चाहता हूँ फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो अब देखें हमारा, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा था इस वजह से वो थोड़ा सा डब्ल्यू इधर आ गया, इधर से इधर आ गया। मैं इसका साइज कम कर लेता हूँ, 24 पे कर लिया।
या 36 पे कर लें तो ये फिट हो गया। और अगर अच्छा ना लग रहा हो तो पाथ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फाउंट को चेंज कर सकते हैं। 36 की जगह 24 ले लेते हैं। तो अभी कुछ अगर इसका साइज बढ़ा लिया और यहाँ से मैंने इसको यूं फिट, अब देखें ये इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि ये करेक्टर यूं रोटेट कर रहे थे, इसमें क्या है कि करेक्टर करेक्टर बिल्कुल सीधे हैं और उसके ऊपर आ गए हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ये देखें ये इसको आगे पीछे हो रहा है और ये इसको क्या कर रहा है जी, ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप फाउंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फाउंट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको पाथ को सिलेक्ट किया और जब इसको डिलीट कर दिया तो ये कुछ ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे आप डिज़ाइंस में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे चेंज केस के बारे में बता दूं, अभी ये तमाम वर्ड, पहला वर्ड बड़ा था और बाकी लफ्ज छोटे आ रहे थे। अभी मैं अपर केस करता हूँ तो देखें सारे के सारे कैपिटल केस में चले गए हैं। मतलब आपका टेक्स्ट कहीं भी पड़ा है, किसी भी फॉर्मेट में पड़ा है, जब आप उसका केस चेंज करते हैं तो वो क्या होगा, उस केस में चला जाएगा। टॉगल केस में करता हूँ तो देखें पहला वर्ड जो होगा वो सवाल होगा और बाकी सभी बड़े होंगे। इसी तरह आप चेंज केस करते हैं लोअर केस तो सारे के सारे छोटी एबीसी में चले जाएंगे, स्मॉल कैप्स में चले जाएंगे। तो ये भी टूल हमारा इस्तेमाल होता है और इसको हम अक्सर यूज करते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट की ऑलमोस्ट जो यूज होने वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो मैंने करवा दी हैं। बाकी ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक वगैरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हमारी वही हैं। और एडिट मेन्यू को मैं अगर देखूं तो एडिट मेन्यू में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है। बार कोड वगैरह मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये सबसे कीमती ऑप्शन थी जो मैंने आपको करवाई है। और इसके अब तकरीबन ऑलमोस्ट हम कोरल के कंप्लीशन पर हैं। आपने जस्ट इसमें अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाना है। टूल्स मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, मेन्यू में मोस्टली चीज़ें आपको करवा दी हैं। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी वक्त पूछ लें मेरे से। अब हम जो अगला काम करेंगे वो डेली बेसिस पे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस होंगे और उन डिज़ाइंस को जो है हम बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में आपने सीखी हैं बेसिकली तीन मेन चीज़ें। एक, शॉर्टकट की को बनाना, शॉर्टकट की को बनाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, कि किसी भी टेक्स्ट की किसी भी बॉक्स की सारी स्टाइल को कॉपी करके दूसरे पे पेस्ट करना है तो वो कैसे करते हैं। अडोब फोटोशॉप में या अडोब इलस्ट्रेटर में हम उसमें भी ये ऑप्शन है, उसमें हम लेयर का स्टाइल को कॉपी करते हैं और उसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम होता है। और टेक्स्ट के अंदर जो मेन चीज़ थी वो हमारी थी फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो ये तीन चीज़ों पे हमने काम किया है। इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा किसी और के रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी ऑनलाइन हूँ। जूम हमारा ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं क्योंकि 40 मिनट आपको पता चलता है। तो 5 मिनट्स के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएगा और मैं ऑनलाइन हूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सर बारी बारी पूछे नहीं।
सर अगर हम सर्कल के ऊपर जिस तरह हमने ये ऊपर वाली साइड पे इसको टेक्स्ट टू पाथ किया, इसको हम नीचे वाली साइड पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। लेकिन वो मैंने किया तो वो अल्फाज उल्टे आ रहे हैं, उसको सीधा किस तरह करेंगे? तो ये सर्कल है ना जी, इसको मैं इस सर्कल पे दोबारा फिट टू पाथ करता हूँ। ये जी सर्कल मैंने किया और मैंने इसको यहाँ से फिट टेक्स्ट टू पाथ कर लिया। अब देखिए कुछ यूं हो गया है, अभी मैं इसको, ये मेरे ख्याल में पहले हुआ था, इस वजह से ये कर रहा है। तो दोबारा टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होती है, इसको आप माइनस में लेके जाएं तो ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ इसको बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। तो ये डिस्टेंस जो है कम करते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, ज़्यादा करते जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये ऑफसेट होता है, ये देखें आप इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, तो ये ऑफसेट कहलाता है हमारा। और कोई सर सवाल जी? मैं इनर की बजाय बॉटम की बात कर रहा था कि अगर हम इससे नीचे से लिखना शुरू करें, यहाँ से अच्छा, लिखते हुए नीचे को आए हमारे। नीचे से लिखना है। जी जी। उसमें मिरर बना के ले जाते हैं, हो जाता है, उसमें भी हो जाता है। वो यहाँ पे एक ऑप्शन भी होती है, अभी कुछ मेरे नहीं आ रही सामने। पहले तो जो पुराना कोरल था ना, उसमें सामने ही थी। उसको मैं देख लेता हूँ उस ऑप्शन को। वो भी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कर सकते हैं और किया भी हुआ है। मजीद मैं चेक कर लूंगा और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक सर। हाँ ठीक है जी। अभी इसको रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। किसी ने नहीं देखा तो ये मुकम्मल लेक्चर देखे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी।